कांग्रेस के लोग राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हर बार अपने ही बिछाए जाल में फंसकर एक्सपोज हो जाते हैं। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का फैसला देश करेगा, लेकिन चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग राहुल गांधी के झांसे में नहीं आ रहे हैं। लोग जानते हैं कि देश के लिए पीएम मोदी ही बेस्ट हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी लोगों को भड़काकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जाति जनगणना और ओबीसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के ओबीसी विभाग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हाल ही में जेनजी के आंदोलन छात्र का जिक्र किया और कहा कि अगर ओबीसी समाज भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आया तो सरकार को झुकना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी स्थिति में मोदी सरकार को भी ओबीसी समाज की मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। उन्होंने ओबीसी समुदाय से अपने अधिकारों और उच्च प्रतिनिधित्व को लेकर आवाज उठाने का आह्वान किया। मतलब हर वक्त राहुल गांधी इस फिराक में रहते हैं कि कैसे भी लोग सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, लेकिन देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं अब पुलिस ने भी खुलासा कर दिया है, राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बाधा डालने को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो जारी करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम छात्रों की गूंज को रोकने के लिए बीजेपी शासित राज्यों में लगातार प्रशासनिक अड़चनें पैदा की जा रही है। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि छात्रों की गूंज वो कार्यक्रम है, वो संवाद है जहां पर राहुल गांधी जी खुले मन से छात्रों से, युवाओं से बात करते हैं। बिल्कुल राजनीतिक चर्चा नहीं होती है, उनके इश्यूज पर, उनकी प्रॉब्लम्स पर उन्मुक्त होकर संवाद होता है, कैंडिड कन्वर्सेशन होता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, किसी की भी हड्डी नहीं टूटी, गंभीर चोट के कारण कोई भी प्रदर्शनकारी अस्पताल में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चली, एक बच्चे की आंख जल गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूं, हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में रिजिजू ने कहा कि एक आदमी की मौत नहीं हुई, हड्डी नहीं टूटी, एक भी प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में नहीं है। रिजिजू ने आगे ये भी कहा कि इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए, छात्रों की आड़ में कई क्रिमिनल आए, आधे से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी, डफली बजाने वाले, भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी वाले थे। दर्शकों, राहुल गांधी पुलिस पर ही निशाना साध रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों पर हुए हमले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। दर्शकों, आंदोलन को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चली, एक बच्चे की आंख जल गई, लेकिन राहुल गांधी की कील लगी लाठियां चलने के दावों की पुलिस ने हवा निकाल दी है। पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया। महिला पुलिसकर्मियों और पुरुष पुलिसकर्मियों को भीड़ में खींचा गया। कुछ पुलिसकर्मियों के हेलमेट और सुरक्षा उपकरण उतार दिए गए और उन्हें सड़क पर धकेल दिया गया। पुलिस के मुताबिक इससे महिला पुलिसकर्मियों समेत 240 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मी घायल हुए। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर लाठियों में कील लगाए जाने का भी आरोप सही नहीं है। इस संबंध में एक अकेला वीडियो सामने आया है और अगर उसे पूरा देखा जाए तो कथित कील वाली लाठी पुलिस के हाथ में नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में दिखाई देती है। दिल्ली पुलिस ने माना कि 218 प्रदर्शनकारियों का घायल होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसने कहा कि इन चोटों को अत्यधिक बल प्रयोग का नतीजा नहीं माना जा सकता। पुलिस के मुताबिक जब भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हुआ, उसी दौरान ये चोटें लगी। दर्शकों, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया है कि पुलिस की कील लगी लाठियां चल रही थी, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि कील लाठी पुलिस नहीं बल्कि प्रदर्शनकारी ही चला रहे थे। ऐसे में साफ हो गया है कि पुलिस के खुलासे के बाद राहुल गांधी कुछ बोलने लायक नहीं रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें